नमस्कार दोस्तों, मैं नीरन नायक सेठ बी एन कुंवर महाविद्यालय गुड़ा न्यामतपुर जालौन आज आपको बीएलएड थर्ड ईयर विद्यालय प्रबंधन एवं नियोजन का टॉपिक है शिक्षा में केंद्र की भूमिका। कुछ शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की भूमिका होती है और कहीं भी राज्य केंद्र की होती है। कुछ यूनिवर्सिटियाँ केंद्र की होती हैं, कुछ राज्य अपना आधिपत्य रखता है। उसी की भूमिका में है आज केंद्र में शिक्षा में केंद्र की भूमिका। शिक्षा के विषय में केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। मनुष्य राज्य सरकारों को शिक्षा के विषय में आवश्यक परामर्श देता है। वह शिक्षा आयोगों को नियुक्त करके तथा शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के प्रयोग करके राज्यों में शिक्षा के संबंध में मार्गदर्शन भी करता है। शिक्षा के में राज्यों का मार्गदर्शन भी केंद्र के द्वारा ही होता है। यह हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में शोध कार्य तथा उसकी अभिवृद्धि के लिए कार्य करती है। शिक्षा के विकास संबंधी अधिकांश योजनाएं बनाने तथा क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का प्रशासन, राष्ट्रीय क्षेत्रों की शिक्षा की व्यवस्था करना, उच्च शिक्षा, अनुसंधान, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में मानदंडों का निर्धारण और सुविधाओं में समन्वय स्थापित करना। यानी कि जितने भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र हैं केंद्र सरकार के, अनुसंधान क्षेत्र हैं, वैज्ञानिक क्षेत्र हैं और वैज्ञानिक शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, उनके मानदंड क्या होने चाहिए, उनको पढ़ाने वाले कितनी योग्यता होनी चाहिए और उसमें शिक्षा पाने वाले की भी कितनी योग्यता होनी चाहिए। इन सब मानदंडों का केंद्र सरकार के पास अधिकार है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शैक्षिक कार्यों में समन्वय स्थापित करना। जो संघ की भूमिका है वो केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की भूमिका होती है कि केंद्र और राज्य के संबंध कैसे होने चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में या उनकी कार्यों में। केंद्र सरकार विश्वविद्यालयों का संचालन भी करती है। कुछ यूनिवर्सिटियां राज्य संचालन करता है, कुछ का केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली। अन्य प्रदेशों से शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना। जितने भी भारत में राज्य हैं उन सब राज्यों में अपने शैक्षिक संबंध स्थापित करना, संस्कृति स्थापित करना, ये राज्य और केंद्र के बीच सामंजस्य की स्थिति बनाती है। केंद्र सरकार औपचारिक प्रमुख कर्तव्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार के सहयोग से बहुत से कार्यों को संचालित करती है। जैसे संपूर्ण देश में 6 से 14 वर्ष के समस्त बालक बालिकाओं को निःशुल्क सार्वभौमिक एवं अनिवार्य शिक्षा के संबंध में राज्य सरकारों को उत्तरदायित्व में भाग लेना है। यानी कि सभी राज्य सरकारों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा राज्य सरकारों का कर्तव्य है और इनका समन्वय केंद्र सरकार समय समय पर राज्य के द्वारा बनाता रहता है। विकलांगों के लिए विशिष्ट शिक्षा होती है कि विकलांगों को किस प्रकार शिक्षा दी जाए। जैसे वर्तमान में चित्रकूट मंडल में विश्वविद्यालय है एक विकलांगों के लिए, जिसके कुलाधिपति हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। समाज के पिछड़े वर्ग में शिक्षा को प्रोत्साहन देना। समाज का जो पिछड़ा वर्ग है उसको शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना। भारत की प्राचीन संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करना। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए कार्यक्रम बनाना। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में शोध कार्य को प्रोत्साहन देना। हिंदी को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन देना और अन्य भारतीय भाषाओं को भी। शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित बहुत सी शिक्षा परिषदें तथा बोर्ड आज भी कार्य कर रहे हैं। यानी कि जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सी शिक्षा परिषदें और बोर्ड आज भी कार्य कर रहे हैं। यह भारत सरकार को अपने शैक्षिक दायित्वों तथा कार्यों को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि केंद्र सरकार को कौन सी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करनी चाहिए, ये सब परिषदें उन दायित्वों का या सरकार को सहायता देती हैं कि किस तरह की शिक्षा का संचालन करना चाहिए जिससे छात्रों का भविष्य भी उज्जवल हो। जिनमें प्रमुख परिषदें हैं, शिक्षा का केंद्रीय परामर्शदाता मंडल है, अखिल भारतीय प्रावधिक शिक्षा परिषद है, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। ये परिषदें सरकार को समय समय पर सहायता देती हैं किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए, क्या नई नई चीज़ें होनी चाहिए और क्या
शिक्षा के क्षेत्र में जो छात्रों को के लिए सुविधाजनक या उनके लिए हितकर ना हो, उनको हटा देना चाहिए। भारत सरकार द्वारा 1948 में नियुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई, जिसको 1956 में संसद के में अधिनियम के द्वारा वैधानिक संस्था स्वीकार कर लिया गया। अखिल भारतीय प्रावधिक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, प्रांतीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसका कार्य प्रांत में बेसिक शिक्षा का में सुझाव या सुचारू रूप से संचालन करना होता है। केंद्रीय समाज कल्याण परिषद मंडल, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय शिक्षा योग्यता योजना एवं प्रशासन संस्थान, ये सब संस्थाएं या ये सब परिषदें केंद्र सरकार को के अंतर्गत आती हैं और केंद्र सरकार को समय समय पर सहायता देती हैं शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, नई नई तकनीकी के विकास के लिए, जिससे शिक्षा का स्तर देश में अच्छा हो, समाज के छात्रों के लिए हितकारी हो और छात्र उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। ऐसी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए सरकार को नई नई प्लानिंग बताती है, योजना बताती है कि किस तरह से ये योजनाएं, शिक्षा की जो योजना है वो बच्चों तक पहुंच सकें, गरीब से गरीब बच्चों तक पहुंच सकें, और चाहे वो विशिष्ट बालक बच्चा हो, गरीब पिछड़े क्षेत्र का बालक हो या उच्च क्षेत्र का बालक हो, सभी छात्रों तक बहुत आसानी से छात्रों तक पहुंच सकें। ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए ये परिषदें समय समय पर सहायता देती रहती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।